झारखंड विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। शीतकालीन सत्र के आगाज के साथ ही सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां बीजेपी विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर दूसरे दिन भी जमकर हंगामा किया। हालांकि बीजेपी के हंगामे के बीच सरकार ने झारखंड विधानसभा के पटल पर 8,533 करोड़ 89 लाख रुपए का अनुपूरक बजट रखा, जिस पर आज चर्चा की जाएगी। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं कार्यवाही के बाद सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे, जहां सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो वहीं विपक्ष के विधायकों ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। $8,533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य का 434 करोड़ का बजट हम लोगों ने अनुपूरक लाया है और सदन पूरे विधिवत तरीका से सरकार चलाना चाहती है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकतंत्र के मंदिर को नाटक नौटंकी का अखाड़ा बनाकर और अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करके सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, जो ये झारखंड की भोली भाली जनता इसको जानती है, समझती है और इनको सही समय में इसका विरुद्ध में जनता को जवाब देना होगा। हमने पहले कहा गया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बोल के कोई चीज़ नहीं है और इसीलिए सदन को बाधित करने के लिए ही उन लोग का मंशा रखा है। उसमें कोई इलाज नहीं है। बाधित करने के वाला जो मंशा बना चुका है विपक्ष, उसको कैसे समझा सकेगा। 3 दिन हम लोग क्या करते रहता है, देखते रहिए, बाद में हम लोग बोलेंगे। सरकार का ज़रूरत है, अनुपूरक बजट आया है और कुछ सरकार तो जो भी राशि खर्च करेगी गरीब के लिए, गांव के किसान के लिए, मजदूर के लिए खर्च करेगी, तो अपने लिए खर्च नहीं करेगी। ये विपक्ष 5 साल सत्ता में रह चुके हैं, विपक्ष में मन नहीं लग रहा है, इसलिए ज़्यादा वो लोग हल्ला कर रहे हैं। पैसा जो है वो तो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। पैसा तो अभी हम लोग 65% खर्च कर चुके हैं विभाग में। अभी 31 मार्च तक लगभग पैसा 100% खर्च हो जाएगा। लेकिन जो कल से आए तक सदन जो व्यवधान पैदा हो रहा है और उसमें जो हो हल्ला हंगामा मचा रहे हैं, क्योंकि 5 साल उन लोगों को सत्ता में रहने की आदत है और विपक्ष में मन नहीं लग रहा है, इसलिए ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं। ये अनुपूरक बजट सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए कि जनता को लगे कि राज्य सरकार काम कर रही है। बजट जितना है उसका तो उपयोग इन्होंने किया नहीं है, खाली बहाने ढूंढती है। और ये मार्च लूट की तैयारी का एक कहते हैं ना टेलर है। अभी यहाँ से लेके जाएंगे और अगले 1-2 महीने के अंदर जितना इसका कर सकते हैं करना होगा। ये पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि सरकार का ध्यान विकास के प्रति तो है ही नहीं। सरकार तो पूरी तरह से अपने आप को बचाने में लगी हुई है और जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है उसमें करोड़ों रुपए झारखंड की जनता का टैक्स पेयर का पैसा ले जा करके महंगे बड़े वकीलों को दे करके अपना और अपने सरकार का जान बचा के रखी हुई है। आप एक तरफ मूल बजट 35% ही खर्च पाते हैं और फिर अनुपूरक बजट लेके आ जाते हैं, बोलते हैं कारगर है। ये कारगर नहीं है, बल्कि ये लूट की योजना के तहत इस तरह के अनुपूरक बजट लाए गए हैं। धरातल पर कुछ उतर नहीं रहा है और न उतरने वाला है। इसलिए सरकार सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। मेरा कहना है जो मूल बजट आपको मिला था तो आप 35% ही क्यों खर्च किए? अब तो सिर्फ 3 महीना बाकी है, तो 3 महीना में बाद बाकी 65% कैसे खर्च होगा? देखिए, इस राज्य में जब से हेमंत जी की सरकार आई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य की जनता को बताना चाहता हूँ, 3 साल हो गए इस सरकार के। इनके 3 साल के वित्तीय वर्ष को देखें तो हर साल 70% 80% की राशि सरेंडर हो रही है। इस बार भी अब देखें तो अब इस वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो चल रहा है, मात्र 2 महीना समय बचा हुआ है, जनवरी फरवरी, और अभी तक इनके बजट को देखें तो मुश्किल से 20% भी इन्होंने सभी सारे विभागों के बजट के आकार को मिला दिया जाए तो 20% भी इनके खर्च नहीं हुए। जब खर्च ही नहीं हुआ फिर नए अनुपूरक बजट क्या उचित बनता है? इसीलिए जब पैसा ही आप खर्च, पहले जो पैसा आप लिए हो वही आप योजना के आकार को खर्च नहीं कर पाए हो, फिर नए पैसा लेने का कोई उचित नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह करने के लिए अनुपूरक बजट है।